क्लास 8 में वर्ग और वर्गमूल इस चैप्टर का नाम है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। एक बाग है, बगीचा है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन जो है थ्योरिकल क्वेश्चन है। और इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान दीजिए। आंसर तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना क्या है, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हम इसी को मान लेंगे। माना बाग में x पंक्तियां हैं, पंक्तियां। तो हम थोड़ा सा इसको रफ में समझेंगे। कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बाग है। हम इसको मान करके इसको सोच रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। मान लिया कि हमने 10 पंक्तियां हैं, यानी 10 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक लाइन में, लाइन का मतलब होता है पंक्ति या रो, एक लाइन में जो है 10 ठो जो है पेड़ भी लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने माना है कि 10 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 10 पेड़ हैं। तो अगर हम इसकी पूरी संख्या जब निकालना हम चाहेंगे कि इस बाग में कुल टोटल कितने पेड़ हैं, तो हमें क्या करना होगा, 10 गुणा 10, यानी कि 10 ये पंक्तियां और एक पंक्ति में और जो है पेड़ों की संख्या जब गुणा करेंगे तो टोटल हमारे पास 100 पेड़ आ जाएगा। ये हमने केवल माना था इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब देखिए, चूंकि ये कह रहा है कि बाग में यक्ष पंक्तियां हैं, माना कि ये सब यक्ष पंक्तियां हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, और एक पंक्ति में यक्ष पेड़ है। तो इसका मतलब टोटल पेड़ कितने होंगे, यक्ष स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब यहां पे हमारे पास आ जाएगा प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, कुल पेड़। कुल पेड़ जो है उसकी जो संख्या है यहां पे दी हुई है 2304। और कुल पेड़ हमें कैसे प्राप्त होंगे, ऐसे प्राप्त होंगे, यक्ष गुना यक्ष, यक्ष गुना यक्ष बराबर 2304। ये जो है यक्ष, ये पंक्तियों की संख्या है, और ये यक्ष जो है एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। आगे यक्ष स्क्वायर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इज इक्वल टू 2304। यक्ष बराबर अंडर रूट 2304। अतः हमें अब इसका जो है वर्गमूल, हमें इसका जो है निकालना होगा। और वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 2304, चूंकि यहाँ पे 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, एक यहाँ पे बचेगा, 2 पंजे 10 और ये 2 दूना 4। फिर पीछे 2 है, हम 2 से भाग देंगे इसको, 2 पंजे 10, एक बचेगा, 5 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ एक बचेगा, फिर जो है 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ये आ जाएगा 144, फिर 2 से देखते रहिए,
दो सत्ते 14, दो दूना 4, फिर दो से दो तिहाई 6, दो छक्के 12, फिर दो से दो एकम 2 और दो अट्ठे 16, फिर दो से दो नवा 18, फिर दो से फिर 3 से भाग देंगे। अब 2 से भाग नहीं जा पाया है क्योंकि अब संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से डिवाइड होती है, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब है कि अब इसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से भाग नहीं होगी। अब यह संख्या 3 से भाग होगी। 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, लास्ट में 1 आना चाहिए। अब हम इसका जो है देख रहे हैं कि ये जो जोड़ा हमारा ये बन रहा है, ये भी हमारा बन रहा है, ये भी हमारा बन गया और ये भी हमारा बन गया और ये भी हमारा बन गया। हम आगे देखते हैं। जब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ चलते हैं। इसका जब हम वर्गमूल यहाँ निकालते हैं तो x बराबर ये अंडर रूट ये 2 गुणा 2, फिर यहाँ पे है 2 गुणा 2 और फिर यहाँ पे है 2 गुणा 2 और फिर यहाँ पे है 2 गुणा 2 और फिर यहाँ पे लास्ट में है 3 गुणा 3। हम ये देखते हैं कि इनका जो है जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, इस प्रकार से जो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि वर्गमूल में जो है जोड़ा बन के जो है संख्या जो है बाहर आती है, वो कैसे आएगी ध्यान दीजिए। यहां से 2, यहां से 2, यहां से भी 2 और यहां से भी 2 और यहां से 3, आगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 गुना 3, 16 के 16, 16 दूना 32, 16 48, तो आया मेरे पास 48। एक बार फिर हम चेक करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 16, 16 दूना 32, 16 48, तो 48। यक्स क्या आया है 48। और यक्स क्या हमने माना है, बाग में कितनी पंक्तियां हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि बाग में 48 पंक्तियां हैं, तो हम नीचे लिखेंगे अतः बाग में आम के 48 पेड़ हैं। अब हम एक अगला क्वेश्चन लेकर के आपको इसके बारे में समझाएंगे विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 2 में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इस प्रश्न से ये पता चलता है कि ये जो 1890 जो संख्या है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इसमें कोई छोटी छोटी संख्या है जो हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो हमें वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और वो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिए। आंसर $1890 का हम गुणनखंड कर लेंगे और हम इसको 2 से भाग करेंगे, 2 9 18 और इसको जब भाग देंगे तो 2 चौका 8, 1 बचेगा और 2 पंजे 10। अब हम देख रहे हैं कि 2 से ये भाग नहीं हो पाएगा क्योंकि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, जहाँ पे 5 आ गया है, इसलिए हम इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। 5 4 9 और 9 9 18। जब संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाग हो जाएगी, ये नियम है। आगे तो अब देख रहे हैं कि ये 3 से भाग हो रही है, इसलिए इसको 3 से हम भाग देंगे और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 है 6, 6 3 9, फिर 3 से भाग होगा, 3 एकम 3, 0 यहाँ पे उतारना होगा और 5 3 पंजे 15
5 1 6, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15। अब ये 3 से भाग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 5 और 3 जब हम जोड़ते हैं अंकों को तो 8 आता है। अब 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमें अब यह 5 से भाग देना होगा। 5 के बारे में क्या नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आता है वह संख्या 5 से भाग हो जाती है। तो हमें देख रहे हैं कि संख्या के अंत में 5 आ गया है, इसलिए यह संख्या जो 5 से डिविजिबल होगी। 5 सत्ते 35, अब ये 7 से भाग होगा, 7 एकम 7। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो गुणनखंड है 1890 का, उसका गुणनखंड है 1890 इज इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 7। तो हमने इसके गुणनखंड में देखा कि केवल ये 3 का एक जोड़ा ही बन पाया है। किसका किसका जोड़ा नहीं बना है, ध्यान दीजिए। इसका जो है जोड़ा नहीं बना, इसका जो है जोड़ा नहीं बना, और इसका जोड़ा नहीं बना, और इसका भी जोड़ा नहीं बना। यानी कि 2 का, 3 का और ये 5 का, ये 7 का जो है जोड़ा नहीं बन पाया। तो इनको अभी एक एक संख्या और चाहिए। 2 को एक 2 चाहिए, 3 को एक 3 चाहिए, और 5 को एक 5 चाहिए, 7 को एक 7 चाहिए। तब इनका जोड़ा जो है बन पाएगा, तब जो है वो जो है सिस्टम बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अतः दो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 3 6, 6 पंजे 30, और यहां पे आता है 30 गुणे 7 बराबर 210, यानी कि 210। अतः वह छोटी छोटी संख्या जो है 210 है, जिसे 1890 में अगर हम गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो हम लिखेंगे, अतः आंसर में लिखेंगे, इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या 210 है, जिससे 1890 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। हमने देखा कि इसका जो उत्तर है 210 यहां पे आ चुका है। एक बार फिर से 210 ही वह संख्या है जिससे 1890 में हम गुणा करते हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कीजिए। साथ ही शेयर, लाइक और कमेंट्स करना न भूलें।